नवरात्रि फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए भिंडी की एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। हमको तो लगता ही है। तो देखिए, भिंडी को नमक देकर मैं उबाल ली हूँ इस तरह से। और फिर इसमें क्या करना है, एक मैसर से या हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और इसे हल्का सा मैश कर लीजिए। अब मैश तो हो गई। मैश करने के बाद मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी, तो चलिए किचन में मैं आप लोग के साथ इसका पूरी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब मैं एक पैन ले ली। अब पैन में दो टेबल स्पून सरसों तेल डाल दी हूँ। सरसों तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें थोड़ी सी मंगरैला डाल देना है। देखिए ये रही। और हरी मिर्च या लाल मिर्च जो आप लोग को अच्छी लगे, जितना तीखा आप लोग खाते हैं वही हिसाब से थोड़ी सी चॉप्ड कर डाल दीजिए। और जब मंगरैला और मिर्च अच्छी तरह से चटकने लगे तब उसमें थोड़ी सी बिल्कुल कड़ी पत्ता डाल दीजिए। कड़ी पत्ता बिल्कुल थोड़ा सा दीजिए, स्वाद अच्छा आता है इससे। अब जब सब अच्छी तरह से चटक जाए तब इसमें भिंडी मैश किया हुआ डाल दीजिए। अब इसे डालकर अच्छी तरह से फ्राई करनी है। आप लोग को मैं बता दूं, ये नवरात्रि है इसलिए मैं इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं दी हूँ। आप लोग नवरात्रि के बाद अगर इसे ट्राई कीजिएगा तो बारीक काट कर प्याज और लहसुन दे सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छी स्वाद इसमें आएगी। देखिए अब मैं फ्राई कर ली। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डालकर अच्छी तरह से इसे फ्राई कर रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी मैगी मसाला मैं डाल दी हूँ। वैसे तो नवरात्रि में मैगी मसाला भी नहीं देना चाहिए, पर मैं थोड़ी स्वाद के लिए डाल दी हूँ। आप लोग चाहे तो दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब मैं गैस को ऑफ कर दी और थोड़ी सी लेमन जूस यानी नींबू की रस डाल दी। है ना चटपटा सा भिंडी की रेसिपी। आप लोग भी बनाइए और इति को ज़रूर लिखकर बताइए जो कैसा लगा। देखिए अब मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ और गार्निश की हूँ कड़ी पत्ता से। कितना सुंदर लग रहा है। एंजॉय कीजिए इस डिश को। और मैं फिर मिलती हूँ नई आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हैप्पी दुर्गा पूजा सब।